हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अग्निवीर अशोक। तो गाइस, आज का वीडियो इंडियन आर्मी स्टडी वीडियो है। तो आज हम प्राचीन इतिहास देखेंगे। आपके पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो आप प्राचीन इतिहास के जो भी क्वेश्चन है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता थी ग्रामीण, शहरी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता थी शहरी। तो फ्रेंड, उस समय भी शहरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था मत्स्य पालन, कृषि, व्यापार, पशुपालन। तो आपको पता ही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर कृषि शुरुआती मुख्य व्यवसाय रहा है सभी का, तो इसलिए कृषि आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो लोथल आ जाएगा इसमें, डी इज राइट। आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं? सप्त सिंधु, ब्रह्मवृत्ता, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इस सप्त सिंधु कहते हैं। मोहनजोदड़ो स्थित है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिंध में स्थित है, सी इज राइट। लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? ऋग्वेद काल का, लोह काल का, सिंधु घाटी का, गुप्त काल का? तो लोथल एक जगह का नाम है जो सिंधु घाटी में थी। मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी सोना, तांबा, चांदी। तो तांबा सर्वप्रथम मानव के द्वारा प्रयोग किया गया था। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित कीजिए? तो इसमें आ जाएगा चुन्हु दड़ो यानी जहाज निर्माण उद्योग। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो ये राजस्थान में विद्यमान है। कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है? तो इसमें सी इज राइट आ जाएगा, यानी कि सेकंड। गुजरात में कौन सा स्थित है? एक लोथल, थर्ड है रंगपुर, और फिफ्थ आ जाएगा भगत राव। ये सी इज राइट है, देख लेना आप। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? बांस के, पक्की ईंट के, लकड़ी के या पत्थर के? तो गाइस, उस समय भी पक्की ईंटें थी और वो ईंटों के बने हुए थे, यानी पक्की ईंट आ जाएगा इसमें, बी इज राइट। महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा? सी इज राइट, मोहनजोदड़ो आ जाएगा। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? अंटार्कटिका से, पूर्वी यूरोप से, उत्तरी अमेरिका से या मध्य एशिया से? तो ये इसमें डी इज राइट आ जाएगा, मध्य एशिया से आए थे। भारत का प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद आ जाएगा इसमें, ये सबसे प्राचीन वेद है। आर्य किसके विरुद्ध थे? मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। आर्य पाखंडी नहीं थे, मतलब ये पाखंड नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे पाखंड बढ़ा मूर्ति पूजा शुरू हो गई। इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो गेहूँ, चावल, तंबाकू? तो तंबाकू का पता नहीं था वैदिक काल में के लोगों को, तो तंबाकू का पता नहीं था। किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? इंद्र की, क्योंकि इंद्र बरसात के देवता हैं, इसलिए वैदिक काल में उनकी पूजा ज़्यादा की जाती थी। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सावित्री को। ये कथा के ऊपर है। बौद्ध धर्म के संस्थापक है? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है लुम्बिनी वन। लुम्बिनी एक जगह का नाम है, उन्होंने अपना वहाँ जन्म स्थान बताया है।
निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है? गया, कुशीनगर, रांची, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी आ जाएगा, बी इज राइट, कुशीनगर आ जाएगा। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? पाली भाषा में रचे गए थे प्रारंभिक बौद्ध साहित्य। देख लो, ये संस्कृत में भी नहीं रचे गए थे, उससे पहले पाली में आ गए थे। बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा है पाली, अभी बताई थी आपको। निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था? बुद्ध का जन्म के दिन ही तो ये जन्म हुआ था इनका, वैशाख के दिन, और मृत्यु भी इनकी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी भगवान बुद्ध की। भगवान महावीर का जन्म स्थान है पाटलिपुत्र, वैशाखी, कपिलवस्तु, उज्जैन। तो वैशाखी आ जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव आ जाएंगे, ये जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के जीवन की घटना एवं उनके स्थलों की सूची को फर्स्ट व सेकंड को सुमेल कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाता है 1 या 2, तो उन्हें मिलाना होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। तो ए आ जाएगा, ज्ञान प्राप्ति महावीर स्वामी को कहाँ हुई थी? जाम्बिक ग्राम में, और निर्वाण यानी पावा में। और पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, और इनका जन्म स्थान है कुंदन ग्राम। ठीक है गाइस। तो गाइस, अशोक सम्राट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य का नहीं था? ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी मेवाड़, डी पाटलिपुत्र। तो इसमें मेवाड़ आ जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? पदम नंद, चंद्रगुप्त, खंजेन खा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें ए आ जाएगा, महापदम चंद। चंद्रगुप्त के पोते का क्या नाम था? अशोक। इनके पोते का नाम था चंद्रगुप्त की। अंगा किस महाजनपद की राजधानी थी? चांपा की। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया था? तो फाहियान आया था साथियों, ये एक विदेशी यात्री था। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने, मोहम्मद गोरी ने, या मलिक काफूर ने। इनमें से कोई नहीं। तो आप ये वाला ऑप्शन ध्यान रखिए, इनमें से कोई नहीं। ये कई बार कंफ्यूज कर देता है आपको। भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? आर्य युग, गुप्त युग, मौर्य युग या स्केव युग काल। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में हर क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध है बौद्ध धर्म से। सिकंदर महान भारत कब आया था? तो 226 BC को महान सिकंदर भारत आया था। निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? तो सबसे पहला आक्रमण किया था अरबी। निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इसमें ए आ जाएगा, मौर्य। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी राजगीर। इसमें बीज राइट आ जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना बिंदुसार ने नहीं की थी, बिंबिसार ने नहीं की थी, चंद्रगुप्त ने की थी, और अशोक ने भी नहीं की थी।
मौर्य साम्राज्य का समयकाल क्या था? 300 ईसा पूर्व से 184 BC। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना समुद्रगुप्त ने नहीं की थी, श्रीगुप्त ने की थी, बाकी तो गलत ही है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो सीज राइट आ जाएगा इसमें। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान वेंगसांग किस के शासनकाल में भारत में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हेंगसुआंग, याद रखना। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी थे? चंद्रगुप्त सेकंड के, समुद्रगुप्त के, धर्मपाल के। तो ये थे हर्षवर्धन के, बाणभट्ट राजा के दरबारी के विद्वान थे। कोणार्क यानी उड़ीसा में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिम्हा फर्स्ट ने करवाया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो पांड्य वंश ने भी नहीं किया था, चालुक्य वंश ने नहीं किया था, चोल वंश ने किया था, और राष्ट्रकूट ने भी नहीं किया था। कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो किया था नरसिंह वर्मन सेकंड ने। निम्न में से राजवंश व शासन क्षेत्र में कौन सा युग्म गलत है? तो पल्लव ओडिशा गलत है, बाकी सभी सही है। तो चालुक्य, बादामी, कल्याणी, वेगी, चोल दक्षिण भारत, पांड्य मंदुरे। तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण करवाया था चोलों ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दांते यानी दुर्गा यानी दंडी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? गुप्त, मौर्य वंश ने नहीं चलाए, मगध साम्राज्य नहीं चलाए, ये चलाए थे कुषाण वंश ने। तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे देख लो। पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। तो गाइस आज हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे। तो कल हम मध्यकालीन भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही डेली इंडियन आर्मी स्टडी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद और जय भारत। तो अपनी प्रैक्टिस निरंतर जारी रखिए। जितनी आपने फिजिकल में तैयारी की है उतनी आपको रिटर्न में भी करनी पड़ेगी, जब जाके आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि गाइस कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो चुका है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और आपको ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।